नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड कैसे हो सभी फिट एंड फाइन। सो आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्वदेशी आंदोलन के बारे में। अपना डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है आपके सामने मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी नवाब सलीमुल्लाह, ऑप्शन सी आगा खां या ऑप्शन डी खान अबुल गफर खान। इसका आंसर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, बाकी इसका आंसर जो है मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। मुस्लिम लीग पर डिस्कशन करने से पहले हम सर सैयद अहमद खान साहब के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1817 में दिल्ली में होता है और 1898 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जो सर सैयद अहमद खान साहब थे वो एक क्लर्क थे और इनको 1859 में 1859 में इन्हें इंग्लैंड में जाने का मौका मिलता है। जब वे इंग्लैंड में जाते हैं तो वहाँ की पाश्चात्य जो संस्कृति थी, वहाँ का जो रहन सहन था, वहाँ की जो एजुकेशन थी, उन सब को देखकर जो ये हैरान हो जाते हैं और ये जो है मन में सोचने लगते हैं कि जो मुस्लिम सोसाइटी है, हम जो मुस्लिम हैं वो बहुत पीछे रह चुके हैं। इसलिए जो है जब वे वापस इंडिया में आते हैं तो मुस्लिम समाज में अंग्रेजी शिक्षा, वेस्टर्न कल्चर में के लिए जो है ज़बरदस्त आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं और ये जो अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि सबसे पहले हमें अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच में जो रिलेशन उनको ठीक करना है। क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो अंग्रेजों का मानना था कि जो 1857 की क्रांति हुई है वो मुसलमानों के षड्यंत्रों का ही कारण है। अंग्रेज सोचते थे कि जो मुस्लिम हैं उनको वो जो है हमसे बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि हमने जो है उनकी गद्दी जो है उनसे छीन ली है। जैसे कि जो मुगल बादशाह थे उनको उनकी गद्दी से हटा दिया है, इसलिए जो मुस्लिम हैं वो हमसे बदला लेना चाहते हैं। वो इसलिए जो वो लगातार हमारे लिए जो षड्यंत्र रच रहे हैं और इसमें जो वो हिंदुओं को भी शामिल कर रहे हैं। तो उनकी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए सर सैयद अहमद खान साहब जो है अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहले अपने रिलेशन जो है वो ठीक करना चाहते हैं। उसके बाद जो सर सैयद अहमद खान साहब थे वो मुसलमानों के लिए या मुस्लिम सोसाइटी में जो है इंग्लिश का जो है या इंग्लिश शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। इनके द्वारा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। ये जो स्लाइड है मेरी गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर सैयद अहमद खान साहब जो है वो अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल या कॉलेज की स्थापना करते हैं 1875 में। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज या मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की जो स्थापना किसने की थी, तो सर सैयद अहमद खान साहब के द्वारा। फिर आप देखोगे कि 1920 में जो है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का नाम बदल कर रखा जाता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। 1886 में एक्चुअली में क्या था कि जो सर सैयद अहमद खान साहब थे वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों और अंग्रेज़ों के जो रिलेशन है वो जल्द से जल्द जो वो ठीक हो जाएं। और इसी बीच में जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और कांग्रेस जो थी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ वर्क करना चाहती थी और इसलिए जो है सर सैयद अहमद खान साहब जो है वो कांग्रेस का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के निर्माण का या कांग्रेस का जो विरोध किसने किया था, तो सर सैयद अहमद खान साहब के द्वारा किया गया था। और इस कांग्रेस के अगेंस्ट में जो है एक कॉन्फ्रेंस का एक गठन करते हैं जिसे कहते हैं मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। आप देखना कॉन्फ्रेंस ऐसे लिखते हैं, मुझे तो गलत लग रहा है, ठीक है। तो मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो 1886 में सर सैयद अहमद साहब के द्वारा की जाती है। और कांग्रेस की तरह ही इस कॉन्फ्रेंस के भी हर साल जो अधिवेशन होते थे, इसमें जो मुस्लिम जो नेता थे वो मिल इकट्ठा होते थे और डिस्कशन करते थे। 1888 में सर सैयद अहमद खान साहब यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। एक एक लाइन इस स्लाइड में एक एक क्वेश्चन है और इसको जो है आप ध्यान से पढ़ लेना या ध्यान से लिख लेना, ओके। 1898 में 1898 में सर सैयद अहमद साहब की मृत्यु हो जाती है और उनका जो उत्तराधिकारी बनता है, उनकी जो जगह लेते हैं वो लेते हैं मोहिशीन उल मुल्क। मोहिशीन उल मुल्क जो थे वो मुसलमानों के प्रमुख नेता बनकर उभरे सर सैयद अहमद खान के बाद। और सर सैयद अहमद खान की सभी जो संस्थाएं थी, जितने भी उनके द्वारा ऑर्गेनाइजेशनें चलाई जा रही थी, उनके द्वारा जो भी काम किए जा रहे थे, उनका जो संचालक बनते हैं या उनके जो उत्तरदायित्व आता है वो फिर सर मोहिशीन उल मुल्क के कंधों पर आ जाता है। मोहिशीन उल मुल्क जो थे वो सर सैयद अहमद साहब के जो क्या थे वो उत्तराधिकारी थे। वो अलीगढ़ कॉलेज के सचिव थे और अलीगढ़ कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते थे वो अंग्रेज ही होते थे। और उसमें जो मोहिशीन उल मुल्क के दौर में जो प्रिंसिपल थे अलीगढ़ कॉलेज के वो थे आर्कवोल्ट और मिंटो के बीच में जो है अच्छा रिलेशन था, मतलब वो एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। और जिसमें मतलब ये उस दौर की बात है जब अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जो फूट डाल दी थी और 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, जिसमें जो थे अंग्रेजों ने
अंग्रेज जो समझ चुके थे कि अब जो है हमें इन मुसलमानों को जो है अपने पक्ष में लेना पड़ेगा या मुसलमानों को अपने पक्ष में करना पड़ेगा, क्योंकि जो बंगाल था वो राष्ट्रीयता का केंद्र बन रहा था और अंग्रेज समझ गए थे कि कहीं से स्वतंत्रता का बिगुल जो फूका जाएगा वो बंगाल से ही फूका जाएगा। इसलिए जो वहाँ पर जो है हमें हिंदू और मुसलमानों को जो है अलग अलग करना पड़ेगा। इसलिए जो है मुसलमानों को अपने फेवर में करना शुरू कर देते हैं और मुसलमानों को जो है उसमें 1905 के जब बंगाल का विभाजन किया जाता है तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका जो है इस विभाजन के पक्ष में खड़ा होता है, अंग्रेज़ों के पक्ष में खड़ा होता है। और यहाँ पर अंग्रेज जो थे वो मुसलमानों को लगातार समझा रहे थे कि अगर हम यहाँ से चले भी जाते हैं तो आपको पता है कि जो कांग्रेस है वो हिंदू बहुल है और यहाँ पर जो है जब हम जाएंगे तो आपके मुसलमानों के जो हितों की रक्षा जो है कांग्रेस नहीं करेगी, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादातर डिसीजन जो है वो हिंदू पक्ष में ही लिए जाएंगे। और जो इस तरह जो है वो अंग्रेज मुसलमानों को बहलाने फुसलाने में जो है सक्सेस हो जाते हैं और इसमें एक बहुत बड़ा तबका जो था वो अंग्रेज़ों के खेमे में जो है चला जाता है। तो यहीं पर जो है जब 1905 का जो बंगाल का विभाजन हो रहा है उसका विरोध जो जब कांग्रेस कर रही होती है तो यहाँ पर हिंदुओं के द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाती है। उसके पीछे हिंदुओं का कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मुसलमानों के हितों की जो है अवहेलना करना या मुसलमानों को जो है नाराज़ करना था। एक्चुअली में जो क्या करते हैं कि जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि जो गंगा की डुबकियाँ लगाई जा रही होती हैं, भवानी माता की मूर्ति की स्थापना करके उसकी पूजा की जाती है, गणेश उत्सव वगैरह जो है मनाए जाते हैं। इससे जो है अंग्रेज मुसलमानों के जो है वो नेगेटिव मैसेज जाता है उनके लिए जो है नकारात्मक, ताकि जो है उनके माइंड में पिक्चर बन जाती है मुसलमानों के कि जो अंग्रेज है वो ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो हिंदू बहुल है, वो जो है मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं करेगी। इसकी वजह से जो अंग्रेज जो चाहते थे वो जो है वो फिर हो जाता है। उसके बाद मोहिशीन उल मुल्क जो है वो आर्कवोल्ट को जो है एक लेटर लिखते हैं। आर्कवोल्ट जो है इस टाइम शिमला में होते हैं और मिंटो भी जो है अपनी ग्रीष्मकाल राजधानी शिमला में ही होते हैं। तो मोहिशीन उल मुल्क जो है आर्कवोल्ट को लेटर लिखते हैं कि आप जो है मिंटो से, हम एक मुस्लिम तबका जो है उससे मिलना चाहता है तो आप जो है मिंटो से परमिशन लीजिए कि वो जो है उन मुस्लिमों के इस ग्रुप से मिल ले। तो फिर आर्कवोल्ट जो है मिंटो से जो परमिशन ले लेता है। मिंटो जो था वो वाइसराय था भारत का, तो इससे जो है परमिशन ले लेता है और फिर 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में 35 लोगों का एक मुस्लिम ग्रुप जो है वो शिमला लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए चला जाता है। आप देखोगे कि जिस स्टेप को A.O. ह्यूम ने जो है कांग्रेस की स्थापना के लिए अपनाया गया था, सेम वही स्टेप जो है मुस्लिम लीग के द्वारा भी जो उठाए जा रहे हैं। फिर जैसे कि A.O. ह्यूम जो है वो लॉर्ड डफरिन से मिलने के लिए शिमला जाते हैं, यहीं पर जो है आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक 35 लोगों का एक ग्रुप जो है या शिष्टमंडल हमें जिसे कहते हैं वो लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए शिमला चला जाता है। यहाँ पर जो मुस्लिम होते हैं वो लॉर्ड मिंटो के समक्ष मांगे रखते हैं। सबसे पहले तो वो जो है अंग्रेजी साम्राज्य की या अंग्रेजी प्रशासन की जो है तारीफ़ करते हैं। उसके बाद जो है अपने मांगे रखना स्टार्ट कर देते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण चाहिए विधान परिषद, नगर पालिका, जिला बोर्डों में, और एक पृथक निर्वाचन मंडल की जो है अंग्रेज़ों के द्वारा मुसलमानों के लिए जो है मतलब पृथक निर्वाचन मंडल की जो है स्थापना जो है अंग्रेजों के द्वारा मुसलमानों के लिए की जाए। साथ ही साथ जो वाइसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें मुसलमानों के सदस्य भी शामिल किए जाएं और साथ ही साथ मुस्लिम विश्वविद्यालयों की भी मांग जो है इस शिष्टमंडल ने जो है मिंटो के समक्ष रखी और अंग्रेज यही चाहते थे। और मिंटो जो था वो मन ही मन में जो बहुत ही खुश हो रहा था कि अब जो अंग्रेज जो मुस्लिम हैं उनकी कमान जो है अब अंग्रेजों के हाथों में है और वो जो है इस शिष्टमंडल को या जो मुसलमानों का जो ग्रुप वहाँ पर गया होता है उन्हें उनकी मांगों को पूरा करने का विश्वास दिला देता है कि मैं जो है इन मांगों पर जो है ज़रूर अमल करूँगा, ठीक है, इनको पूरा करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और जैसे ही शिमला से ये शिष्टमंडल जो है वापस आता है तो जो बंगाल के नवाब होते हैं सलीमुल्ला, ये जो है बंगाल के नवाब थे सलीमुल्ला। स्टार्टिंग में बंगाल के नवाब सलीमुल्ला जो थे वो बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा इन्हें सस्ते में जो है लोन दे दिया गया था और इनको समझा दिया गया था कि जो बंगाल का विभाजन है वो आप ही के फेवर में है। तो उसके बाद जो है नवाब सलीमुल्ला जो है वो अंग्रेज़ों के खेमे में चले जाते हैं, अंग्रेज़ों के पक्ष में चले जाते हैं और इनके द्वारा जो है जब शिमला से एक्चुअली में जो बंगाल के जो ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्ला वो शिमला में नहीं गए होते हैं आगा खां के साथ, ये जो थे वो अपने ही ढाका में ही थे। और जैसे ही जो शिष्टमंडल शिमला में से आता है तो यहाँ पर जो है इनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि अंग्रेज मुसलमानों के लिए एक अलग से पार्टी बनाई जाएगी और इस पार्टी का नाम जो है सुजेस्ट किया जाता है बंगाल के नवाब सलीमुल्ला के द्वारा। और वे जो नाम सुजेशन करते हैं वो थे ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फेडरेसी जो है इनके द्वारा जो है इसका नाम सुजेशन किया जाता है मुसलमानों की पार्टी के लिए। फिर आपको मैंने कहा था कि जो मोहम्मद एजुकेशन
कॉन्फ्रेंस है जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद साहब के द्वारा की गई थी। इसका वार्षिक अधिवेशन होते रहते थे। तो 1906 में इसका वार्षिक अधिवेशन जो है बंगाल की राजधानी ढाका में होता है और यहाँ पर जो है मुसलमान जो है वो मुसलमानों के लिए एक पार्टी बनाने का निर्णय लेते हैं। सेम जिसी तरह जो है जो एओ ह्यूम जी जो है सबसे पहले जो एक कॉन्फ्रेंस का गठन करते हैं, उसके बाद जो है कांग्रेस का निर्माण के लिए जो एक सभा बुलाई जाती है। सेम इसी तरह जो यहाँ पर भी मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की वार्षिक अधिवेशन में जो ढाका में होती है, इसमें जो है मुसलमानों के लिए एक पार्टी बनाने का निर्णय लिया जाता है। और कुछ दिनों बाद मतलब 30 दिसंबर 1906 को एक सभा गठित की जाती है और इस सभा की जो अध्यक्षता करते हैं वो बराक उल मुल्क करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना वाली जो बैठक थी या सभा थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो बराक उल मुल्क ने की थी। तो इसी अधिवेशन में या इसी सभा में जो बंगाल का नवाब सलीमुल्लाह होता है वो पार्टी का नाम सजेशन करता है ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फेडरेसी। और इसी सभा में जो है फिर इसका नाम जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, इसका नाम रखा जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कॉन्फेडरेसी की जगह जो है कॉन्फेडरेसी का नाम कट करके जो है इसकी जगह लीग लगा दिया जाता है और इसका नाम हो जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो फिर मुस्लिम लीग का जो है निर्माण होता है 30 दिसंबर 1906 को। डेट याद रखना, मुस्लिम लीग का जो निर्माण होता है 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ होता है? ढाका में। ये जो मुस्लिम लीग थी इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है लोगों को या स्टूडेंट को कि जब एग्जाम में पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ है, तो ज़्यादातर जो ढाका टिक करते हैं। एक्चुअली में ढाका में इसकी स्थापना हुई होती है और इसका जो मुख्यालय होता है वो लखनऊ में होता है। इसके जो संस्थापक हैं वो नवाब सलीमुल्लाह ही हैं, जिन्होंने जो मुस्लिम लीग का नाम सुजेस्ट किया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फेडरेशन। बाद में इसमें लीग जोड़ दिया जाता है। ओके, तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह ने। और इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। ये जो थे आगा खां हैं, ठीक है। इन्हीं की नेतृत्व में जो है 35 लोगों का शिष्टमंडल जो वो शिमला गया होता है मिंटो से मिलने के लिए। मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं वो था सरकार के प्रति वफादारी और मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना और मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करना। और आप देखो बाद में इसका जो उद्देश्य है वो बदल भी जाते हैं। फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो मुस्लिम लीग के संस्थापक जो है मोहम्मद अली जिन्ना को मानते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही थी 1906 में, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इसकी क्या कर रहे थे? इसका विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जब भारत में कांग्रेस जैसी पार्टी है तो हमें जो है अलग से मुस्लिम लीग जैसी पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत है। और आप देखोगे कि 1913 में जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग में एंट्री मारते हैं। ओके, क्योंकि 1913 के बाद जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग के बहुत बड़े नेता बनकर उभरते हैं। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन था आपके सामने मोहम्मद अली जिन्ना, नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां या खान अबुल गफर खां। तो क्या आंसर होगा? तो आंसर है हम आपका ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। सलीमुल्लाह जो थे वो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। ओके, तो गाइस ये था हमारा मुस्लिम लीग। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कांग्रेस के विभाजन, सूरत विभाजन के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।